हेलो एवरीवन, इन्वेस्टमेंट लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, जो मैंने बनाए तो थे पर उसमें मेरी आवाज़ थी। ये पहली बार है जब मैं आपके सामने आ रहा हूँ और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा, जिससे आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। और बात करते हैं आज के अपने वीडियो की, जो पैसे पे आधारित है। पर उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल को बनाने का मकसद क्या था। ये चैनल, अगर आपने इसका नाम पढ़ा होगा, इसका कैप्शन देखा होगा, इस चैनल का नाम है इन्वेस्टमेंट लाइफ मोटिवेशन। यानी ये केवल प्योर फाइनेंस बेस्ड चैनल नहीं है, ये फाइनेंस प्लस मोटिवेशनल चैनल है। मतलब आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे जिसमें आपको स्टॉक के बारे में, शेयर्स के बारे में, इन सब की काफ़ी जानकारियाँ दी जाती होंगी और वो काफ़ी सटीक और अच्छी भी रहती हैं। मैं उस पे ये नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेरा चैनल ये आपको आज कौन-सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन-सा स्टॉक नीचे जाएगा, आपको ट्रेड करना चाहिए, आपको पुट लेना चाहिए, कॉल लेना चाहिए, ये इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं एक ओवरऑल आपको बताऊँगा, कौन से लार्ज कैप फंड अच्छे होते हैं, कौन से मिड कैप अच्छे होते हैं और भी अलग-अलग तरह के फंड्स पे, उसके लिए मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। लेकिन मुख्य मकसद जो इस चैनल का है, वो है कि आप जो पैसा कमाते हैं, जो आपकी गाढ़ी कमाई है, उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं। क्योंकि मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है ये। लोग कमाना जानते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ी से कमा लेते हैं, कुछ को कमाने में साल लग जाते हैं, लेकिन उसको मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा और आपसे बात करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि आपको किस तरह से उस मनी मैनेजमेंट में आगे बढ़ना है। या आप कह लो कि मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके फाइनेंस के पार्ट में। तो हम इस पे बात करते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, आखिर पैसे की ज़रूरत क्या है? अब पैसा शब्द ऐसा है, आपको लगता होगा, आपको क्या सबको लगता होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता। पर ये ज़रूरत क्यों है पैसे की? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको दुनियादारी से कुछ भी मतलब नहीं है, जो साधु होते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं। उनको अगर पैसे नहीं भी रहते हैं, वो किसी तरह अपना गुज़ारा कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया का त्याग कर दिया है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं, जो साधु सन्यासी नहीं हैं, या मतलब शहरों में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, अपना-अपना रोज़गार करते हैं, उनके लिए सबसे, अगर मैं बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो वो है पैसा। क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी अगर काम कर रहा है, तो वो बस पैसे के लिए ही कर रहा है। ठीक है, बहुत लोग को होता है कि मुझे काम करने में आनंद आता है या मेरा पैशन है, लेकिन अंत में कहीं न कहीं ये मनी जो शब्द है, पैसा जो शब्द है, वो उससे जुड़ा रहता है। तो क्या पैसा सही में ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल, पैसा बहुत ही ज़रूरी है। पैसा क्यों ज़रूरी है? ये सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। तो हम इसको पॉइंट्स में लेंगे, व्हाई मनी इज़ नीडेड, पैसा क्यों ज़रूरी है? तो पहला पॉइंट आपको पता होगा, वो है बेसिक नीड्स। मतलब हमारे जो आम दिनचर्या में जो खर्चे आते हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है हमें। अब बेसिक नीड्स या जो हमारे दिनचर्या के खर्चे हैं, उसमें क्या आता है? तो जो एक पुरानी कहावत थी, रोटी, कपड़ा और मकान, वो आज भी बना हुआ है। हमें रोटी, यानी हमें हमें और हमारे परिवार के लिए खाना जुटाना है। हमें कपड़ा चाहिए, हमें रहने के लिए एक छत चाहिए और आज इन 3 के साथ एक और जुड़ गया है, वो है हेल्थ, स्वास्थ्य। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान अगर आपके पास है और स्वास्थ्य नहीं है, तब इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। तो आज के ज़माने में, अगर मतलब पहले भी था, लेकिन अगर आज के ज़माने में अगर हम कहेंगे, तो रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं और ये बेसिक नीड्स हैं हमारी। तो ठीक है, चलो अब एक-एक करके हम देखते हैं। रोटी,
मतलब खाना, आपको कितना खाना चाहिए? कुछ लोग बहुत ही सादा खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, और कुछ लोग हैं कि बड़े-बड़े होटल, 5 स्टार होटल तक में जाके खाते हैं। जो एक आम आदमी जो अपने घर का बना खाना खाता है, मतलब सामान्य सा जीवन जीता है, उसके पूरे महीने का खर्च के बराबर का खाना आप 5 स्टार होटल में एक समय में खत्म कर सकते हैं। तो मतलब बात ये नहीं है कि आपको कितना खाना चाहिए, ये आपके जीवन शैली पर ही निर्भर करता है। लेकिन बेसिक कितना है फूड, तो बेसिक आपको उतना ही चाहिए जिससे आपका पेट भरा रहे, और आपकी जो शरीर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, फूल, ये सारी चीज़ें बस आपके शरीर की रिक्वायरमेंट उतनी हो जानी चाहिए। तो ये हो गया खाना। तो अगर आपने अगर मेरा वीडियो पहले देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसका मेन फ़ोकस यही रहता था कि बाहर का खाना ठीक है, खाओ, महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, पर एक आदत मत बनाओ कि आपको बाहर ही जाके हमेशा खाना है। या फिर बहुत लोग को शौक होता है बड़े-बड़े होटल में जाके खाना। मतलब एक बार का अगर आप खाने का खर्चा देखो तो 5,000 10,000 ऐसे भी चला जाता है। तो ठीक है, मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो लोग करते हैं खर्च। लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे आपको कम ही खर्च करना है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन खाना आपको उतना ही चाहिए। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो खाने की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको उतना ही खाना चाहिए जिससे आपका शरीर का सारा ज़रूरत पूरा हो जाए। पौष्टिक खाना खाइए, ठीक है? तो ये था हमारा खाना और रोटी। अब दूसरा पॉइंट है कपड़ा। तो कपड़ा देखिए, आजकल एक समय था जब कपड़े को काफ़ी महँगा सामान माना जाता था। था भी उसका कॉस्ट था, क्योंकि उसे बनाने में काफ़ी रिसोर्सेज़ लगते थे, काफ़ी मेहनत लगती थी। वो जूट से बनता था, कपास से बनता था, मैनुअल वर्क बहुत होता था। उससे धागा बनाना, फिर धागे को सिलना। पर आज के ज़माने में कपड़ा, अगर मुझे कहोगे तो मैं बोलूँगा बहुत ही सस्ते दर पे मिल जाता है, और उसका सारा क्रेडिट जाता है जो हमारी औद्योगिक क्रांति हुई पूरी दुनिया में, मशीन्स बने, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी। तो एक तरह से उसने काफ़ी हद तक उसके पैसे को कम कर दिया, कॉस्ट को कम कर दिया। तो कपड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत महँगा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब शौक की बात फिर अलग हो गई, जो मैंने आपको बताया। कुछ लोगों की बहुत कैपेसिटी ज़्यादा है, आप ₹200 का भी टी-शर्ट खरीद सकते हो। मतलब अच्छा कॉटन का टी-शर्ट आप ₹200 में मिल सकता है, और 10,000 के भी टी-शर्ट मिलते हैं। तो उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक नीड की बात करते हैं, तो कपड़ा आपको बहुत ज़्यादा महँगा नहीं मिलता है आज के समय में। तो रोटी, कपड़ा, ये 2 चीज़ आप समझ गए होंगे। तीसरा मकान। अब मकान देखिए, मकान बहुत लोग के पास अपना नहीं होता है। मतलब अब उस पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत लोग को, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति से ही मकान मिलता है। हाँ, लेकिन बहुत लोग हैं जो अपनी नौकरी करते हैं, खरीद लेते हैं, और आजकल के ज़माने में जब बैंक आपको काफ़ी लोन दे रहा है, तो मकान रखना एक बहुत मतलब अगर आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती है। आपको कुछ पैसे डाउन पेमेंट करने हैं, बाकी आपका एक लोन चलता रहता है। ये मैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में मेनली बोल रहा हूँ, बिज़नेस वाले भी करते हैं, लेकिन नौकरी पेशा लोग जो हैं वो अपने हिसाब से कुछ हद तक, कुछ सालों 10 साल 15 साल नौकरी के बाद इतने सामर्थ्य हो जाते हैं कि एक बैंक से लोन लेके एक अपना घर ले लें। अगर ये भी नहीं है तो आजकल किराए का चलन बहुत है। फिर वही बात है कि अगर पुराने ज़माने की बात करें तो इतना किराया, किराए वाले घर नहीं होते थे, बहुत ही कम घर होते थे। तो और लोगों का इतना मूवमेंट नहीं था, माइग्रेशन नहीं था। वो जिस जगह पे हैं उनके पुरखों से वो रहते आए हैं, वो वहीं रहते थे। पर आज के ज़माने में आप देखते हो कि कोई भी आदमी जहाँ वो पैदा हुआ और वहीं नौकरी करे, ये बहुत कम चांस होता है। तो मकान ऐसा है कि लोगों को अब दूसरे शहरों में जाके रहना पड़ता है, तो या तो वो खुद का खरीदते हैं या फिर किराए के मकान में रहते हैं, और आजकल किराया का मकान मिलना
मतलब आपको ईज़िली मिल जाता है। तो पर वही है कि मकान एक कॉस्टली चीज़ है। ये मतलब रोटी और कपड़ा चलो आप किसी तरह मैनेज कर लोगे, लेकिन रहना वो थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल होता है अगर आपकी इनकम कम है। अब देखिए बहुत लोग इसको लग्ज़री से जोड़ देते हैं। मकान को वो ऐसे जगह लेंगे जहाँ पर वो काफ़ी हाई सोसाइटी वाला एरिया रहेगा, वहाँ पर लेना चाहते हैं। पर वहाँ पे भी आप उसको खर्चे को कम कर सकते हो। मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मकान लो, लोगों को दिखाने के लिए मतलब आजकल मकान लेने का मतलब लोगों को दिखाना होता है। ठीक है, अगर आपको सही में उस एक पॉश एरिया है, हो सकता है आपका वर्क लोकेशन वहीं होगा या आपका बिज़नेस वहीं पर से आप चलाते होगे। ये मैं मतलब बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। तो फिर मकान मतलब ठीक है, बनता है आप वहाँ पर ले सकते हो, आपको आने-जाने का खर्चा बचेगा या फिर आपको जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा कीमती है। तो एक बड़े सोसाइटी वाले एरिया में ले सकते हो या पॉश एरिया में ले सकते हो। लेकिन अगर आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मैनेज कर लोगे, तो ट्राई करो ऐसे जगह पे रेंट लेना, जहाँ आपको मतलब नॉर्मल पड़े, आपको बहुत ज़्यादा हाई रेंट नहीं पड़े और आप मैनेज कर लो उसको। तो ये बेसिक नीड्स थी मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। मैंने आपको थोड़ा-सा डिटेल में बता दिया। चौथा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और उसका रीज़न ये है हमारा खान-पान गड़बड़ हो चुका है। हमारे आस-पास की जो हवा है, वो भी उतनी शुद्ध नहीं है। अब बड़े और ख़ासकर जो लोग बड़े-बड़े शहरों में होते हैं, तो उनके लिए स्वास्थ्य का को अपने मतलब बेसिक नीड्स में रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम उसको कैसे रखेंगे ये एक अलग ही टॉपिक है, इस पे भी मैं कभी आपको बताऊँगा, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य के लिए आप ये जानिए कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप काम करते हो, चाहे आपका बिज़नेस हो, या इवन अगर आप स्टूडेंट भी हो तब भी ट्राई करो कि आप एक एज पहुँचने के बाद जो उसका मिनिमम एज होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, आप ज़रूर ले लें। और नहीं तो अगर आपके पेरेंट्स के पास कुछ ऐसी फैमिली पॉलिसी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इसकी कोई एक एज नहीं होती क्योंकि बीमारी किसी को भी होती है। आजकल 5 साल के भी बच्चे को हो जा रही है, 50 साल के भी लोगों को हो रही है और मतलब ओल्ड एज में तो होती ही होती है। तो हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हेल्थ के लिए मैंने जैसे बताया आपको एक इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी बीमार पड़ गए ना, मतलब कोई अच्छी बीमारी हो गई, अच्छी मतलब कि कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो वो आपके पूरे अकाउंट को खाली कर सकती है। इसलिए हेल्थ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और केवल हेल्थ इंश्योरेंस लेने से नहीं होगा, आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। आप ट्राई करिए एक अगर एक उम्र है तो उसके बाद सब चीज़ें मतलब हर एक उम्र में खाने के लिए नहीं बनी होती हैं। तो आप ट्राई करिए। अगर आप एक उम्र के पड़ाव में आ गए तो कुछ-कुछ उन चीज़ों को त्याग दें, उनको छोड़ दें जो आपके उस स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। जैसे ज़्यादा तेल, ज़्यादा मसाले, चीनी, नमक, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये मतलब इसका कोई एक लिमिट नहीं मतलब ओवर एक अमाउंट के बाद कुछ भी खाना बिल्कुल सही नहीं होता है। तो इसलिए हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके 4 बेसिक नीड्स थे, इसके लिए पैसे चाहिए ही चाहिए। तो सेकंड पॉइंट ये है, ये आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करता है। तो वही बात है आप जितना कमाते हो, जितना पैसा आपके पास रहेगा, एक मन में आपकी शांति रहेगी कि अगर कुछ बड़ा हो गया, आपको कहीं पैसे देने पड़ गए या कोई बीमारी पड़ गया, तो आपके पास एटलीस्ट अगर पैसा है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करता है। अब इसमें भी एक मतलब बहुत सारी बातें निकल के आएँगी। उसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड का होना ज़रूरी है। मैंने आप आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा इमरजेंसी फंड पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जब नौकरी की या व्यापार की किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। आप जॉब कर रहे हो, आपको पता नहीं कि आप 1 महीने के बाद उस कंपनी में क्या हो जाए और आपने देखा होगा आज के समय में जॉब की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है, जो आपके कम से कम 6 महीने या 9 महीने का खर्चा निकाल दे। मतलब अगर मेरी बात मानो तो कम से कम 1 साल का खर्चे के बराबर जो आपके बेसिक खर्चे हैं, कोई लग्ज़ूरियस लाइफ़ का खर्चा नहीं क्योंकि आपकी नौकरी नहीं रहेगी तो आपको कुछ न कुछ चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा जब तक आपकी अच्छी नौकरी ना आ जाए। तो
1 साल तक का कम से कम आप फंड बना के रखें। पर ठीक है, शुरुआत करनी है तो 3 महीने से करें। 3 महीने का फंड बनाएँ, फिर उसमें बढ़ा के उसको 6 महीने का कर दें, 9 महीने का कर दें, फिर 1 साल का कर दें। 1 साल का सफिशिएंट होगा, और ऊपर कर देंगे तो और अच्छी बात है। आप जितना ज़्यादा समय का 2 साल, 3 साल, 3-3 साल तक का भी लोग रखते हैं इमरजेंसी फंड को। लेकिन अगर आप साल भर का रखते हो तो आप काफ़ी हद तक निश्चिंत रहोगे। तो इसलिए पैसा क्यों ज़रूरी है? पैसा आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करता है, इसलिए काफ़ी ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है, ये आपको एक फ्रीडम देता है, एक आपको कॉन्फिडेंस देता है। अब देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं, अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो कुछ नया शुरू करने में। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर आप कुछ भी नया करने में डरोगे। आपको लगेगा अगर आप फेल हो गए, तो आपका समय चला गया, या आपने जो उसमें पैसे लगाए वो भी निकल जाएँगे। तो इसलिए पैसा अगर आपके पास है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और वो काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए पैसा ज़रूरी है, मतलब एक बेसिक पैसा रखने से अच्छा है कि आपके पास अच्छी सेविंग होनी चाहिए, और वो सेविंग कैसे आएगी, तो वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगी। चौथा पॉइंट है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब ये भी मतलब पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सिक्योर हो, मतलब अगर कुछ बड़ा खर्चा आया तो आपके पास वो रकम रहेगी, मतलब आप उस रकम को निकाल सकते हो। तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके पास अगर पैसे हैं तो आपके पास एक मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी हुई है, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और एक स्टेबिलिटी भी होती है। अब स्टेबिलिटी कैसे होती है? मतलब आपको, अगर आप जैसे कहीं पे जॉब कर रहे हो, या कोई आपका बिजनेस जमाया है, और आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस पड़ा हुआ है, तो आप उस जगह पे आप अच्छे से स्टेबल रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको और पैसे कमाने के लिए भागम भाग करना पड़ेगा, या फिर आप जो कर रहे हो उसके ऊपर आपको और कुछ भी सोचना पड़ेगा। ये चीज़ें मतलब उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसे हैं। हालांकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको वो सोचना ज़रूरी है कि वो कैसे ग्रो करेगा। पांचवा पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट, इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट। अब देखिए, रिटायरमेंट का अगर आप बोलोगे तो कोई एज अब बचा नहीं। पहले था कि लोग 60 साल को रिटायरमेंट की एज मानते थे। मतलब पहले की बात अगर बोले 30 साल 40 साल पहले जो लोग नौकरी करते थे या जिन्होंने शुरू किया था, ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी ही करते थे। नौकरी के नाम पे सरकारी नौकरी होती थी। अगर प्राइवेट जॉब्स भी होते थे तो इतने अनस्टेबल नहीं होते थे। अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनको पता रहता था कि ठीक है, मैं 20 साल 30 साल 40 साल काम कर ही लूँगा। और सरकारी नौकरी तो एक तरह से गारंटीड जॉब होती थी। आपको निकालने का डर नहीं होता था। मतलब बहुत एक्सट्रीम केस में कुछ कुछ होते थे, लेकिन ज़्यादातर आप सेफ हो, स्टेबल हो, ये एक मानसिकता थी, और लोग 60 साल को रिटायरमेंट की एज मानते थे। दूसरा एक पेंशन की सिक्योरिटी थी। आज भी है, लेकिन अब उसका जो डेफिनेशन है वो थोड़ा बदल चुका है। तो पहले का था कि अगर आपने नौकरी कर ली फिर आपको एक फिक्स पेंशन मिलनी ही मिलनी है। समय के साथ जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपको महंगाई भत्ता भी आपका बढ़ता जाएगा, इसको डीए बोलते थे। तो मतलब रिटायरमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब वो एक पेंशन सिक्योरिटी आज के समय में एक तरह से थोड़ी हिल चुकी है, और उसका कारण ये है कि अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बहुत कम है, और है भी तो उनके अलग पेंशन स्कीम हो चुके हैं, जो मतलब वो मैं नहीं बोलूँगा जितने सिक्योर पहले होती थी स्कीम्स, उतने सिक्योर आज के स्कीम्स होते हैं। वो भी मतलब सब मैक्सिमम वो भी इक्विटी लिंक्ड होते हैं। जैसे जैसे शेयर बाजार बढ़ता है उस हिसाब से उसमें रिटर्न मिलते हैं। तो मतलब बिल्कुल शेयर बाजार पे नहीं रहता है, मैं ये नहीं बोलूँगा। अब वो डेब्ट फंड में डालते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डालते हैं। उसमें बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। आजकल की जो पेंशन स्कीम है, जो सरकारी पेंशन स्कीम स्कीम है, एनपीएस या फिर और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं सरकार के, तो उसमें मोर और लेस वही रिटर्न है, 6% 7% का एनुअल रिटर्न मिलता है, जिसके बेसिस पर आपको एक फिक्स मंथली इनकम मिल जाती है। और उसके लिए भी आपको काफ़ी अमाउंट जमा करना पड़ता है, सालों साल नौकरी करके उससे आपके सैलरी से कटती है। तो इसलिए बहुत गारंटीड
आज के समय में रिटायरमेंट नहीं है। और जो प्राइवेट सेक्टर में है, तो प्राइवेट सेक्टर में एज़ सच अभी भी कोई तगड़ी पेंशन स्कीम नहीं है। एनपीएस है, लेकिन वो बहुत कम ही लोग ऑप्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर का की अगर मैं बात करूँ तो। और उसमें भी है कि आपको काफ़ी साल तक एक अच्छा अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलता है। तो एनपीएस अच्छा स्कीम है, उसको मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं या फिर बिज़नेसमैन भी हैं, उनके लिए भी ओपन है, लेकिन ज़्यादातर लोग उतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं उसमें। तो अब आपको रिटायरमेंट कैसे मैनेज करना है, तो वो फिर वही है, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये 5 पॉइंट थे, जो मैंने आपको बताएँ। पहला था कि बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य। दूसरा था कि वो हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर देता है। तीसरा था कि पैसे से आपको कॉन्फिडेंस आता है और स्टेबिलिटी आती है। चौथा था सिक्योरिटी, मतलब एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास हमेशा बनी रहती है। आपके पास एक फंड हमेशा रहता है, जब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उससे पैसे ले सकते हो। पाँचवा, इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट, आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो ये 5 पॉइंट थे कि पैसे की क्यों ज़रूरत है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पैसा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अब अगला टॉपिक ये है कि कितना पैसा हमें ज़रूरत है, या फिर हमें कितने पैसे चाहिए। अब देखिए, इसका एक कोई सीधा सा आंसर नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के बेसिस पर, उनकी मानसिकता के बेसिस पे। कुछ लोग अच्छा कमाते हैं, पर महीने के अंत में आते-आते उनको भी रोना पड़ जाता है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही खत्म हो गए। तो कितना आपको कमाना है, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन आपका है कि आपकी जितनी कमाई है, आपको खर्च हमेशा उससे कम करना है। अगर आप 10,000 कमा रहे हो, तो आप ट्राई करो कि कम से कम 50% आप उसको आगे की सेविंग के लिए रख लो, या फिर उसको इन्वेस्ट कर दो। मतलब इस पे मैं कोई एक रेंज आपको नहीं दे सकता, एक कोई परसेंटेज नहीं बता सकता कि आपको कितना खर्च करना चाहिए या कितना बचाना चाहिए। पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कभी भी अपने कमाई से ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। अब कमाई से ऊपर खर्च कैसे कर देंगे? अगर आपकी इनकम मान लीजिए 10,000 है, कोई 12,000 खर्च कैसे कर सकता है? लेकिन आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन मैं बोलूँगा वो है क्रेडिट कार्ड, लोन। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बड़ा सपना दिखा देती हैं और उसके अंदर आप दब जाते हो। तो आपकी जितनी कमाई है, लोन भी उतना ही लो, कर्ज उतना ही लो, क्रेडिट कार्ड से उतना ही खर्च करो। उसके ऊपर कभी मत जाओ। आप जितना मैनेज कर पाओगे, आपको उतना ही खर्च करना है। तो कितने पैसे चाहिए, इसका सीधा सा जवाब है, आप जितने में अपने बेसिक नीड्स को मैनेज कर लेते हो, बस उतने ही पैसे चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं लगाना है कमाई करने का। आपके पास जितनी क्षमता है, आप उतनी कमाई करो, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जो आप ज़्यादा कमाई कर रहे हो, उसको आप मैनेज करो, उसको बचाओ, उसको सेव करो, इन्वेस्ट करो, पर लगाओ, जो समय के साथ बढ़े। एक्स्ट्रा पैसा अगर आपके पास आया है, तो ऐसा नहीं है कि कभी-कभी लोगों को बोनस मिलता है, तो लोग उसको माँगे चलो एक बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, एक नया फ़ोन ले लेते हैं, या चलो आज कहीं पार्टी कर लेते हैं। तो इस तरह की मानसिकता होती है। अब उसको मैं सही या गलत नहीं बता सकता हूँ, ये सबकी अपनी सोच है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा, एक्स्ट्रा पैसे अगर आपको मिलते हैं, तो उसको आप सेविंग्स में डालो, इन्वेस्ट करो। और हाँ, मतलब एन्जॉयमेंट रहनी चाहिए ज़िंदगी में, बिना एन्जॉयमेंट का कुछ नहीं चलता है। और आप सारे पैसे आपने सेव कर लिए हैं, पर आप घर पे बैठे हो, तो मैं वो भी नहीं बोलूँगा। पर बहुत तरीके होते हैं कि आप कम खर्चे में भी एन्जॉय कर सकते हो। आप बहुत महँगा फ़ोन ना लेकर एक ऐसा फ़ोन ले लो जिसमें आपका काम हो जाए। या फिर आपको अगर बहुत गाड़ी की ज़रूरत है, तो आप ऐसा गाड़ी ले लो, ऐसा कार ले लो। ठीक है, उससे आपको कोई ऐसा भी नहीं हो कि आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही हो, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ी ले लिया सस्ते के चक्कर में, और वो गाड़ी में आपको डबल खर्चा पड़ गया। तो नई कार ले लो, लेकिन अब उस कार का
अब 40 लाख 50 लाख की आप कार ले लोगे, आपकी कमाई होगी 10 लाख या 20 लाख रुपया सालाना और आप 50 लाख की कार ले लोगे, वो कहीं से भी वर्थ नहीं है। भले आपने उसको लोन पे ले लिया है, लेकिन वो वर्थ नहीं है। आपकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से ही आप कार ले लो। आखिर आपको जाना तो एक जगह से दूसरी ही जगह है, और आपको अगर मैं बोलूँ, अगर आपने कार ले ली है और उसकी स्पीड क्या है, तो आप नॉर्मल जो स्पीड है 80-100, इसी पर ही चलती है गाड़ियाँ। तो आप एक बड़ी गाड़ी ले लोगे जिसकी 300 किलोमीटर की स्पीड है, तो वो वर्थ नहीं है। मतलब जहाँ तक मुझे माना, आपको कोई स्पीड रेस में तो जाना नहीं है, उसी सड़क पे चलना है। ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो आपकी बड़ी चालान कट जाएगी, और महंगी गाड़ी है तो और भी ज़्यादा चालान कट जाएगा। तो कितना पैसे चाहिए जितने में आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाए, बस उतना ज़रूरी है। उसके ऊपर कमाई करना है, कोई रोक नहीं है, पर जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, यह ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें थी जो पैसे से रिलेटेड है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी आने वाले वीडियोस में मैं इस तरह के टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जो भी फाइनेंस रिलेटेड है, फाइनेंस मोटिवेशन रिलेटेड है, वो मैं चाहूँगा कि आपके लिए लेकर आऊँ। और उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा। और मैं जिस तरह से मतलब अपने वीडियोस लाता रहता हूँ, वो जो स्टॉक मीडिया रिलेटेड है जिसमें मेरी वॉइसेस रहती हैं मेनली, वो भी वीडियोस आती रहेंगी, पर मैं समय समय पे आपसे बात करते रहूँगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।